श्याम मनावांगे, सब जगत मनाया नहीं जानदा अपना श्याम। बड़े प्रेम से ए सर गए अमानत और मोल दी, ए सर गए अमानत मोल दी, दर दर झुकाया नहीं जानदा सर गए अमानत। हाय हाय हाय, अंदरले मन से बोलो मेरी बेटी, अंदरले थोड़ी पूरा फॉल्ट। ईश्वर गए अमानत मान दी, दर दर झुकाया नहीं जानदा सारे है। असी अपना श्याम मनावांगे, साधु जगत मनाया नहीं जानदा मेरी ओर देखो, मेरी ओर जरा। इस दिल विच सूरत रब दी है, ओ इस दिल विच सूरत रब दी है, इस दिल विच सूरत और रब दी है, कोई और बिठाया नहीं जानदा इस। आए हाय, जाओ मेरे मालिक जाओ, इस दिल विच सूरत और रब दी है, कोई और बिठाया नहीं जानदा इस दिल विच सूरत। असी अपना श्याम मनावांगे, साधु जगत मनाया नहीं जानदा जाओ। देखना जरा मेरी ओर। असी शाम देगा शाम सादा है, असी शाम देगा शाम सादा है जी, असी शाम देहा शाम सादा है। भाई क्या करे अब, असी शाम देहा शाम सादा है, ए भेद छुपाया नहीं जानदा शाम देहा शाम। हाय हाय हाय, असी शाम देहा शाम सादा है, ए भेद छिपाया नहीं जानदा शाम देहा। असी अपना श्याम मनावांगे, साधु जगत मनाया नहीं जानदा असी। जाओ जाओ, इस दाए नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंचानूर्मर्दनम
देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत। श्री कृष्णा शरणं मम, श्री कृष्णा शरणं मम, श्री कृष्णा शरणं मम। आओ भाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुयायी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों तथा धार्मिक भाइयों, कर लो अपने मन को एकाग्र, उठाइए अपने जीवन में पूरा पूरा इस समागम का लाभ। इन दिनों बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक जो हम एक विशेष विषय में प्रवेश किए हुए हैं, ये हमारे भारत का चमकता दमकता ज्ञान है। और अगर आप अपनाने में लग गए तो वो विज्ञान कहलाएगा। हमारे जैसे तो आपको ज्ञान दे सकते हैं, नॉलेज दे सकते हैं, और नॉलेज इफ बिकम प्रैक्टिकल देयर इट इज विजडम। विजडम कोई भी नहीं दे सकता। उसी नॉलेज को जब हम अपना लेती हैं, उसी को विजडम कहा जाता है। जैसे कच्चा राशन बाजार वाले दे सकती हैं, पर पकाना तो हमें घर में आके पड़ेगा, तब हम उसे व्यंजन कहेंगे। इतने इतने पदार्थ पक गए हैं, व्यंजन। भगवान देंगे शक्ति, चूंकि हमारे मनों में यह समा गया है कि महाराज जी की वाणी से ही मेरा कल्याण हो सकता है। पहले हम कल्याणकामी बने, कल्याण की इच्छा प्रकट हुई, और ये होता है कई जन्म के शुभ संस्कार जब एक जन्म में इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे कई बरस कमाई कर 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 करके उसके पास लाखों रुपया हो गया, तब लोगों ने उन्हें सेठ जी कहना शुरू किया। बड़े रईस हैं, बड़े सेठ हैं, बड़े पूंजीपति हैं। इसी प्रकार जब कई जन्मों में पुण्य इकट्ठे होती हैं, तो एक जन्म में वो भगवान की ओर झुक जाता है। यानी अब आपको भगवान सेठ कहेंगे। किस रूप में? पुण्यों को जो आपने इकट्ठा किया है। आंतरिक रूप में आप सेठ है, वो बाह्य रूप में सेठ है। मतलब क्या? वो लक्ष्मी के भगत है, आप मेरे नारायण के भक्त हैं। वाह! लेकिन लक्ष्मी उनको बुद्धू कहती है कि मेरे नारायण को छोड़कर मेरी भक्ति करती है। तो लक्ष्मी सदा नहीं टिक सकती, कुछ दिन बाद टिकती है, फिर चकमा दे जाती है। जबकि आप लोग जो इस पूंजी लेकर नारायण जी के अनुसार, भगवान जी के अनुसार अपने जीवन को बनाने में अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ते, मेरे मालिक आपकी सहायता करती हैं, आपकी पूरी मदद होती है, और आप उनके अनुसार अपने जीवन को बनाती हैं। तो लक्ष्मी कहां जाएगी? जहां नारायण। इसलिए एक नियम बना दिया संजय के मुख से, जहां है कृष्ण, मेर बाकाम रानी शाद मानी खुश निजामिया, सब कुछ वही है, सब कुछ वही, जिसने नारायण को अपना बना लिया। और बहुत बड़ा उपकार है मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, जो भगवान ने इतना चोटी का ज्ञान देकर नारायण को अनुभव करना आसान कर दिया। जैसे सीढ़ियां बनी हुई हो तो हम छठी मंजिल तक पहुंच जाते हो। जैसी सीढ़ियां बनी हुई है, घूमते जाओ, आप सबसे ऊपरली मंजिल पर पहुंच जाएंगे। गीता का उपदेश भगवान की जात में तलीन होने की स्टेयरकेस है, सीढ़ियां है, स्टेप है। अहो भाग्य हमारे कि इस पर हमारी श्रद्धा हो चुकी है। श्रद्धा का अर्थ उनके अनुसार जीवन को में ढालना। आजकल हमारे हिंदुओं के अंदर ये भी बड़ी गलतफहमी बैठ गई, मिसअंडरस्टैंडिंग आई मीन टू से। श्रद्धा का मतलब मत्था टेकना, श्रद्धा का मतलब व्रत रख लेना नहीं। श्रद्धा का अर्थ होता है उनके उपदेश को अपने जीवन में उतारना, एवरीडे लाइफ में ट्रांसलेट करना, तब हम श्रद्धालु के नाम से कहलाएंगे। अच्छा जी, अगर हम जाते भी हैं मंदिरों में और अपने आप को श्रद्धा भी है, कहलाते हैं कि हम श्रद्धालु हैं,
लेकिन अपनाते नहीं। तो फिर हमारे एक बड़ा गंदा शब्द मैं बोल पढ़ूंगा, फिर वो श्रद्धालु का उल्ट होती है, संशालु। संशय से बन गया संशयालु। पूरी श्रद्धा नहीं है, संशय है। अगर संशय ना हो तो फिर अपना भी नाम रह ही नहीं सकते। आओ प्रसंग की ओर लौट आए। भक्तों के लक्षणों का वर्णन बहुत आदर मान सत्कार पूर्वक सुन रहे हैं, और चाहिए भी ऐसा स्थान जैसे मेरे भगवान ने आपको दिया है, एकांत, शहर के शोरोगुल से बिल्कुल दूर, लोकांत से दूर एकांत। और भगवान विशेष श्रद्धा आप में रखकर अपनाने की शक्ति देकर आपको यहां भेजते हैं। तो 7 गुणों पर हमने 13वें श्लोक में वर्णन सुना। अब 14वें श्लोक जो कल से मेरे प्रभु ने, हमारे इष्टदेव जी ने जारी किया, इसमें 6 गुण और है। उसमें 7 गुण, इसमें 6 गुण। 6 गुणों में पहला हमने लिया संतुष्टा सततम। वो संतुष्ट रहती हैं। पुरुषार्थी तो होती हैं, पुरुषार्थी, श्रम करने वाले, मेहनती, बड़े उपयोगी होती हैं। उसके बाद लोभी नहीं होते, जो मालिक उनको दे देता है गद गद, जैसे मानो लाखों में खेल रहे हो। चेहरे से आप ऐसे नजर आएंगे, ओहो हो, जैसे लक्ष्मी आपके घर के अंदर सदा रहती है। चेहरे आपके बड़े पसंद, बहुत गदगद, हंसमुख। कोई जज भी नहीं कर सकता कि आपकी पारिवारिक और सामाजिक अवस्था क्या है। बहुत अच्छा गुण है। अगर हमारे में किसी में कमी हो तो भगवान जल्दी पूरी कर दे। इससे साधना में बड़ी रौनक आती है, साधना में स्फूर्ति का अनुभव हो जाता है। चूंकि मन में विक्षेपता नहीं आती। संतोषी का मतलब ही यही है, जिसके मन में विक्षेपता नहीं है, जिसका मन भगवान के गुण गाता रहता है। थोड़े में भी बहुत गुण गाता है, थोड़े में ही। कोयल को थोड़ी सी हरियाली मिल जाए, इतनी मधुर भाषिणी है कोयल। थोड़ी सी हरियाली होनी चाहिए और थोड़ी सी सुगंधी भी मिलनी चाहिए। इसलिए आमतौर पर कोयल आपको कहां मिलेगी? आम के वृक्ष पर, क्योंकि उसमें हरियाली भी है और विशेष प्रकार की हृदय आकर्षक सुगंधी भी है। सरकार, सज्जनों और मेरी देवियों और मेरे धार्मिक भाइयों, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये जो बीच में शब्द आया सततम, अर्थात विदाउट ब्रेक, कंटिन्यूअसली, निरंतर। कई महापुरुषों ने इस सत्यम को दोनों तरफ लगाया है। ना मेरे पास टाइम है कि मैं इतनी गहराई में आपको ले चलूं। सत्यम सेंटर में पड़ा है, जबकि अगला गुण है योगी। सत्यम बीच में रह गया। इधर क्या है? संतुष्टा, ये बीच में सत्यम। अब अगला गुण है योगी। कई कहती हैं संतुष्टा सततम, कई कहती हैं हां सत्यम इधर भी लगाओ, सततम योगी। तो एक शब्द दो तरफ तो लग भी नहीं सकता। पर जैसे महापुरुष रिसर्च करते रहती हैं और हमारे लिए फुटप्रिंट छोड़ गए, ठीक है, हमारी सिर आंखों पर। लेकिन मेरी छोटी सी बुद्धि के अनुसार सत्यम संतुष्टा के साथ लगता है। मुझे क्षमा करें मेरे गीता के रिसर्च करने वाले महापुरुष, क्योंकि संतोष थोड़ी देर का होता है। आप में से कोई बताएगा संतोष कब तक रहता है? बुद्धि लगाओ। जब भी मेरे प्रभु मुझे प्रश्न करने का मौका दें, आप जरा बुद्धि को रैक किया करें, रैक योर ब्रेन। संतोष कब तक रहता है? आदमी संतुष्ट कब तक रहता है? कामना पैदा नहीं होती तब। वो नंबर रह गया पुलिसमैन।
बेटी, जब तक नई कामना पैदा नहीं होगी और आप में नई कामना इसलिए पैदा नहीं होती कि मेरे भगवान, मेरे इष्टदेव जी ने ये बात पक्की करवा दी है, अनित्यम आसुख। नई कामना तब पैदा हो जब हम संसार की रियलिटी को ना जाने। बेटे, संसार की रियलिटी को ना जाने तब। दृष्टांत देती हूं, महापुरुष कहती हैं, एक की शादी किसी परिवार की लड़की के साथ हुई। हर बाप बड़ी कर्कशा, बड़ी जबान दराज और जबान से बड़ी कठोर को बोलते हैं कर्कशा। पुलिंग हो तो कर्कश, बड़ा गंदा, गालियां तक आदमियों की तरह गालियां देती जैसे आदमी गालियां देते हैं। अचानक बुखार हुआ, बुखार सिर को चढ़ गया, सरसाम हो गया, मर गई, सुत्ती सो गई। चलो, अब आदमी बड़ा रोया, बड़ा रोया, बड़ा रोया। उसका ससुर भी आया, सारी रस्में 14-15 दिन के बाद हुई। अब ससुर जी गले लगे, वो और फूट के रो पड़ा। पुत्र, मैं आपके आंसू पूछने आया हूं और रुमाल से पूछने नहीं आया, मैं अपनी हथेली से पूछने आया हूं। और ये गुगु नहीं समझ सका। रुमाल जेब में होता है, तो मैं रुमाल से पूछने नहीं आया, मैं अपनी हथेली से पूछने आया हूं और सदा के लिए तेरे आंसू पूछूंगा। पिताजी, मैं नहीं समझा, हथेली से मतलब क्या? मेरे बच्चे, हां, मेरी एक उंगली कट गई ना, दूसरी उंगली तेरी साली बैठी है। शाबाश, देख ले, देख ले, देख ले, देख ले, एक उंगली कटी ना, अभी 4 उंगली तो और भी है। क्या कहा पिताजी, आप मुझे और लड़की देना चाहती हैं? तोबा 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 तोबा, मैंने एक लड़की से मुश्किल से जान छुड़ाई, इतना गंदा बोलती, इतनी गालियां देती मुझे, पैर और हाथों के, अगर हाथों के अंगूठे थक जाते तो पैर के अंगूठे दिखाती। मैं तो इस घराने में शादी नहीं करता। ऐसा बकवास करता है तू? मैं सच्चाई से कह रहा हूं। ससुर तो नाराज होकर चला गया। वो तो आया इसलिए था, एक और फसावा। कहता, मैं इस घराने को देख लिया। इस तरह जिसने संसार की रियलिटी को समझ लिया, आप ये अंदाजा लगाओ, क्या संसार की और इच्छा रूपी लड़की वहां से लेगा? नहीं लेगा। अगर लेगा तो उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं होगा। वो पर इस मंडली में नहीं आ सकता, वो मेरी देवी इस समागम में नहीं आएगी। जिससे संसार की यथार्थ स्वरूप को जाना, अनित्यम आसुकम, कि संसार के सब प्राणी, चाहे आपकी आंखों को, मन को कितने अच्छे लगे, हैं अनित्य, इसके कारण से आसुखम, दुखदाई है। शॉर्ट लिव्ड, sorrow giving, short lived, not long lived, so sorrow giving, not pleasure giving. ये बात अगर आपने मन में रख ली है तो फिर मैं आपको बहुत प्यार दूंगा, बड़ा प्यार दूंगा, और दिली तब भी दूंगा। क्या? संसार जीता गया। अगर ये 2 शब्द आपके अंदर गहरे उतर गए हैं, परमात्मा के श्री चरणों की सुगंध, आपने संसार को जीत लिया। किसी को शक हो तो मुझे ना बोलने दो। मैंने भगवान के छिपे हुए ज्ञान को आपके अंतःकरण में रखने हैं। संसार साहब से जीत लिया गया। वैसे शंकराचार्य से पूछा गया था, जितम जगत केन, किस द्वारा संसार जीता गया? जितम जीत लिया गया, जगत जगत केन मैंने किस द्वारा संसार जीता गया? उस समय बड़े चोटी के जो शास्त्री थे और शास्त्रार्थ करते थे, जैसे ये लंबी दीवार और बेंच पड़े हुए हैं, इस तरह सारे इकट्ठे होकर बैठ गए कि आज शंकराचार्य को हरा देना है। उन्होंने बड़े टिपिकल क्वेश्चंस अपने बुद्धि में रखे और उन्हें दावत दी कि आप हमारे प्रश्नों के उत्तर दो। अब अचानक की किसी की कोई तैयारी भी ना हो और पूछा जाए तो समझिए कि उसकी मिलाप भगवान के साथ है। अब वो कह रहा, मेरा एक प्रश्न है, जितम जगत केन, किसने संसार को जीता? जवाब देता है, मनो ही जेन, जिसने अपनी कामनाओं वासना को जीत लिया। धड़ाम से चरणों में गिर पड़ा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इस तरह आगे प्रश्न है उनके, फिर कभी मुझे याद दिलाना, उनके बड़े अच्छे प्रश्न हैं और बड़े अच्छे उत्तर हैं। इसको शंकराचार्य प्रश्नोत्तरी बोलते हैं। मैंने लिख के व्याख्या करके भी आपको ग्रंथ दे रखा है, फिर कभी लेंगे अपने समागम में। तो संसार जीता गया और बड़ी मौज की बात,
मेरे गुरुदेव कहा करती ने संसार जीत लिया, 12 ने साधना उसकी हो गई। और भी खुश हो जाओ, संसार जीत लिया गया तो 12 ने साधना समाप्त। कैसे? नई कामना उठनी कोई नहीं, नई कामना, आप हमेशा ही संतुष्ट रहेंगे। इसलिए आपके लिए किन के लक्षण है? आप जरा बोलिए, ये भगवान जी किन के लक्षण बता रहे गए? भक्तों के, संसारियों के नहीं। संसारी संतुष्ट होती हैं जब, जैसे मास्टर जी कह रहे थे, जब तक विक्षेपता नहीं आती। नहीं, यूं नहीं कहना चाहिए मास्टर जी, आपको ये कहना चाहिए जब तक कि नई कामना उदय नहीं होती। नई कामना आएगी तो विक्षेपता आएगी, नई कामना आनी नहीं, विक्षेपता आनी नहीं, तो फिर क्या होगा? तब तक वो ठीक रहेंगे। लेकिन संसारी आदमियों की कामना जरूर उठेगी, क्योंकि जो पहले कामना पूरी की है उससे पूरी संतुष्टि नहीं मिलनी, पूरी तृप्ति नहीं होनी, फिर आगे नहीं। इसी तरह 99% नर नारी धोखे में, इतने पढ़े लिखे, बड़े शान से डिग्रियां लगाते हैं अपने नाम के साथ, लेकिन सब एजुकेटेड, नो डाउट, फूल, एजुकेटेड फूल, पढ़े लिखे बुद्धू है। अपनी गीता भगवान कृष्ण ने यहीं से शुरू की है, बातों के आकिल न हो दिल मलूल, न कर उनका गम जिनका गम मैं फजूल। वो बातों के दाना, वो बातों के बुद्धू, जिसको पंजाबी बोलते हैं गली दाना। यार तू गली दाना, चुप कर, बातों बातों में दानाई की बातें करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ कुछ भी नहीं। हाय, अब आप अपने आप को देख लेना, ये बात आप में समा गई कि नहीं? संसार का स्वरूप क्या है? अनित्यम असुखम। इतने संक्षिप्त शब्दों में जगत गुरु के अतिरिक्त कोई नहीं बता सकता था कि व्हाट इज द रियल एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। इट इज अनित्यम असुखम। अगर यह बात बैठ गई है मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, नई वासना कामना उठने की गुंजाइश ही ना छोड़िए आपने। जिस वृक्ष को आपने कुदाल से खोद खोद के नीचे जड़ें काटी है, अब वो वृक्ष के उगने की संभावना ही कोई नहीं। अगर आपने ऊपर ऊपर से काटा हो, जैसे सफेदे को काट देती है, फिर वो उग पड़ता है, क्योंकि जड़ें तो जमीन में है, वो तो वहां से खुराक ले रही है, तो फिर वो पनपेगा। पर आपने तो कुदाल से नीचे से जड़ें काटी हैं, बड़ी गोरी गोरी छोटी छोटी। यहां बैठे हुए या कितने वृक्ष थे, कल कोई 86 या 90 वृक्ष थे इस स्थानों पर, जैसे वो वृक्ष है, ये सारे वृक्ष लगे हुए थे। तो देखा नीचे से खुदवाए ताकि आपके फिर ना निकल आए, फर्श ना कड़ा टूट जाए। बड़ा कीमती फर्श आपको डरवाया जा रहा था चिप्स का, तो नीचे से खुदवाई होगी, वृक्ष ने फिर ना फूट आए। इस तरह जिसने ये जान लिया अनित्य मासुकम, अब अंदर से कामना उठने की गुंजाइश कोई नहीं, नो पॉसिबिलिटी, बिकॉज वी हैव टेकन द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, रूट काज ऑफ द वर्ल्ड। शाबाश, अब है ही कोई नहीं। हर एक या आने वाली मेरी मैया, बेटी, बुजुर्गों, मेरे धार्मिक भाई जरूर देखें, अगर ये बात नहीं बैठी होगी, हाँ विक्षेपता रहेगी। और आप कुछ दिनों के बाद मैं डर डर के कहूंगा अब इस स्थान पे आएंगे नहीं। क्यों? मेरे से नहीं होता। ये निराशा आप पे छा जाएगी, ना मेरे बस की बात नहीं, मेरे से नहीं अपनाया जाता। बस ये घर छूट गया, निराशा आई और ये घर गया। ये तो उनके लिए है जिनके अंदर आशा बनी हुई है। आशा किन में बनी हुई? जो साधना करते जा रही है। साधना कौन कर रहे हैं? जिसमें विक्षेपता नहीं। विक्षेपता किसमें नहीं आती? जिसमें नई कामना का उदय नहीं होता। अब वो इज इंटॉल स्टैंड स्टिल स्टेबलाइज्ड, ऐसी मेरी देवी जो है स्थिर हो गई। अब ये हर एक ने देखना अपने अंदर अपने गोता मारना। इसलिए भक्तों के लक्षण में मेरे भगवान ने कहा संतुष्टा सततम, लाखों में कोई कोई। दुनिया वालों को संतुष्टि तो होती है पर थोड़ी देर के लिए। अपनी गुजरी जिंदगी पर नजर दौड़ा लो आप सारे, आपने डिग्री ली इतना पढ़ के, लेकिन संतुष्टा सप्तम तो नहीं हुए, लगातार संतुष्टि तो नहीं हुई। फिर नौकरी के लिए, फिर आपने बधाइयां बधुइयां ली, खाया पिया लिया दिया, साल के बाद फिर कईयों ने खप मचा दी, शादी कर ले, ओवरेज हो जाएगा, फिर कौन देगा। इधर जा तो शादी की बात, दोस्तों के बाद तो शादी की बात, बहनें प्यार करती है तो शादी की बात, मां तो छोड़ती नहीं, पिताजी वैसे रो लेती हैं, तुमने नहीं कहना मानना, जो भी आती जा रहे मैं जवाब देता जाऊं, ये भी इनकार कर। गली वाले मोहल्ले में लिखते क्यों तुम मां करो, क्यों बददुआ लेता है अपने मां प्यो की।
सारे तेरे पीछे पड़ गए, सारे के सारे, जैसे हल्के कुत्ते के पीछे डंडे लेके गली वाले पड़ जाते हैं, सारे पड़ गए आपके पीछे। आखिर में आपने यस कर दिया। फिर शादी होगी, चंद दिन आराम से रहा, फिर विक्षेपता। क्यों? फिर नहीं कामना। क्या फिर कामना? मेरी गोदी में बच्चा होना चाहिए, हरा भरा बच्चा हो। दुनिया पसंद नहीं करती। दुनिया कहती सुखी टाली भन भन वाली। ये लोगों ने बना कैसे ली है तीर चुभाने के लिए? सुखी टाली तो भन भन वाली। हरी टाली तो कोई बच्चा है नहीं, उसे बोलते सुखी टाली। लोग औती ने खतरी कहती हैं, ये बड़ा गंदा शब्द है। ये तो औतरी है, इसे मुंह न लगा करो। ने खतरी भी साथ है। आई मेरी शाबाश। ये शब्द आपको सहन ही नहीं होते, फिर आगे नहीं कामना। तो ये रास्ता किन के लिए है? ये मार्ग जिस पर आप चल रही हैं, याद रखना ये किन के लिए है? जिन्होंने संसार की यथार्थता को जानकर भगवान के इस फरमान को चमका लिया अपने अंदर। कौन सा? दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक, जो इंसान करे खाए शे दिल से दिए। याद रखना, ना भूलना। ये परमार्थ का मार्ग उनके लिए है बेटियों, ये राय उन्हीं के लिए गए जो सब कामना को घोट के पी गए कि इस संसार की क्या कामना करें? या तो ये सुख शांति देता हो तो हम इसकी कामना भी करें। इसके पास तृप्ति है ही नहीं, इसके पास आराम चैन है ही नहीं। दुकानदार ने आपको आवाज मारी, अरे मेरे से क्यों नहीं लेती? मैं तेरी गली में रहता हूं। भाई मैं तेरे से जरूर लेती, पर तू चीजें ही ऐसी गंदी मंदी रखता है। दाल है तो उसमें कीड़े गए, मैदा है तो उसमें कीड़े गए, तेरे से हमने सामग्री ली तो कीड़े गए। फिर अब क्या करें? तेरे से क्या चीज लें? तो फिर क्या करूं? महंगी रखूं तो कहते महंगी है, फिर मैं सस्ती ले आना, पता नहीं कीड़े रात रात कौन डाल जाता है। तो अब उस दुकानदार से क्या दुकानदारी करें जिसमें कीड़े कीड़े हो? उस दुनिया से हम क्या चीज लें जो हमें सेटिस्फेक्शन ही ना दे? देख लेना, क्या ये बात समा गई आपके अंदर? आ गई अगर ये बात? हाँ, दुनिया की कामने को नहीं उठेगी। पुरुषार्थ किया, जो हमारे मुकद्दर में है वो आपको मिल जाएगा। क्योंकि जन्म लेने से पहले, बल्कि शरीर मां के पेट से बाद में प्रकट हुआ, पहले इसकी प्रारब्ध बन गई। पहले इसके प्रारब्ध में तो है आयु मुकर्रर। सुनो मेरी बात, आयु मुकर्रर, धन मुकर्रर, और जिनके साथ आपका मेल मिलाप, उठना बैठना होना, वो मुकर्रर। बस मुकद्दर में यही होता है, प्रारब्ध में यही होता है। आप बोलते हैं प्रारब्ध, इट इज नॉट लॉ बट रॉ है। ये जैसे कई बोलती है नखनऊ, इट इज नॉट नखनऊ, लखनऊ। ना बोली जाते मां दिया, इसलिए कुरुक्षेत्र भी गलत बोलती है। तो ये शब्द है प्रारब्ध, पहले निश्चित हो चुकी है, जो प्री डिटर्मिंड। इट इज डिटर्मिंड नो डाउट, बट प्री डिटर्मिंड, पहले मुकर्रर हो चुकी है। वैसे हमारी गवर्नमेंट 5 साल स्कीम बनाती है, 5 ईयर प्लान, और ये क्या है? लाइफ लॉन्ग प्लान। मैं आजकल यूं समझाया करता हूं, कैसे समझाऊंगा? आजकल का हूं, आप भी मॉडर्न हैं। प्रारब्ध किसे कहती है? लाइफ लॉन्ग प्लान। गवर्नमेंट 5 साल स्कीम बनाती है, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। भगवान ने इसके शरीर के रहने तक प्लान बना दिया, लाइफ लॉन्ग प्लानिंग। ऐसा ऐसा होना, और परमात्मा की कसम ये बिल्कुल मैंने ठीक अनुभव कर भी लिया है। जो नहीं करूंगा बताऊंगा, मुझे नहीं अनुभव हुआ, ये मेरे अनुभव में आ गया। पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बना शरीर। ये हम सारे, मैंने बड़ा लाभ उठा लिया अपने महापुरुषों के इस फरमान का कि ये मुकर्रर है। जो धन आपको मिलना है, पिट के मर जाओ, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। इसलिए पुरुषार्थ किया करो। जो प्राणी पदार्थ मिलने हैं वो आपको ठीक मिल जाएंगे। पिट पिट के मर जाती हो, मेरी गोदी में बच्चा होना तो हो जाएगा। ये डॉक्टरों कहने पर अपनी चीरा फाड़ी करवाना, अपनी सेहत को गला बैठना और गंदे गंदे तरीके अख्तियार करना, बिल्कुल गलत तरीका, प्रकृति के विरुद्ध है। ये हो तो अपना हो लेता ठीक, या दत्तक ले लेते हो, अपनी गोद में बच्चा ले लेते हो, बिल्कुल गलत, नहीं सुख देगा, असंभव बात है। क्योंकि आपकी गोद में नहीं ये है, इसलिए सब्र कर जाओ। ये पहले निश्चित होते हैं, पहले मुकर्रर है। जिनको ये यकीन है उनका क्या होगा? संतुष्ट रहेंगे, गदगद होकर रहेंगे। संसारी आदमी नहीं रह सकते,
चूंकि उनको दुनिया के बारे में यकीन भी नहीं है और इसका जो दुनिया का स्वभाव है ये उनकी गहराई में उतरे नहीं है, आप उतर जाएंगे। इसलिए आपके लिए भगवान ने कहा है संतुष्टा सततम, एवर सेटिस्फाइड, एवर सेटिस्फाइड, एवर कंटेंटेड। शब्द एवर लगेगा बेटे, थोड़ी देर के लिए कंटेंटेड नहीं है, एवर कंटेंटेड एंड एवर सेटिस्फाइड। अब दलील मैंने दे दी, दुनिया वाले क्यों थोड़ी देर के लिए रहती हैं, जब तक नई कामना नहीं उठाते, क्योंकि उन्होंने दुनिया को यथार्थ रूप में समझा ही नहीं, इसलिए नई कामना उठेगी फिर सेटिस्फेक्शन खत्म। आपने यथार्थ रूप में दुनिया को समझ के दिल फीका कर लिया, इसलिए अपने माइंड को विड्रॉ कर लिया, नॉट टेम्पोरेरली बट परमानेंटली विड्रॉन। नई कामना उठनी कोई नहीं, आपका मन सदा ही संतुष्ट रहेगा। पुरुषार्थ किया, आगे जो रब ने दे दिया, ठीक है मेरे परमात्मा, मैं इसी में बड़ा खुश हूं। थोड़ा बहुत ज्यादा बात ही नहीं उठेगी आपके मन के अंदर, जो मेरे मुकद्दर में था मेरे मालिक ने दे दिया। आपका तकिया कलाम, आपके चर्चित शब्द यही रहेंगे, चर्चित जिसकी चर्चा बार बार की जाए, यही रहेंगे, जो मेरे मालिक ने दिए मैं ठीक है। क्यों बहन तू संतुष्ट हो? मैं बड़ी संतुष्ट था। तनख्वाह तो तनख्वाह न पूछी कर, भगवान ने हमारी कमाई में इतनी बरकत डाली है जैसे मानो हमारे घर में 20,000 हर महीने का आता हो है। हाँ, हम बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न है, फिर भी बच जाता है? हाँ, हमारी कमाई बड़ी बरकत है। और कमाई में बरकत नहीं होता एक कमली रमली और कमलो, कमाई में बरकत नहीं होती, आपके अंदर संतोष है, संतोष में बरकत होती है। मुझसे बात सुनो, कमाई में बरकत नहीं होती है लाला जी, तो बाबा संतोष में बरकत होती है, सब्र किनायत में बरकत होती है कि आप इतने को समझते हैं, इतनो तो जिनके जो कम वक्त है वो इतने को समझते हैं, इतने से क्या बनेगा, वो साइकोलॉजिकली बैड इफेक्ट पड़ता उनके ऊपर। और आप थोड़ी को बहुत समझ लेती है, हमने क्या करना, जो मेरे मालिक ने दिया बड़े संतुष्ट है। अब आपका मन चारों ओर से भगवान में लगा रहेगा, क्योंकि संतोष जो रहना हुआ, संतोष का मतलब केंद्रीभूत, क्या मतलब मरकज में रहना, सेंटर में रहना। और मेरा और आपका सेंटर क्या है, मैं कैसे समझाऊं? सुनो, चक्की अपने सामने रखो, जो घर में हमारी मां चने की दाल, मैं तो आंखों से देखा है वही बोलूंगा, बनाती थी। छोटी सी चक्की, बेबी चक्की थी, इतनी सी, हाँ, छोटा सा गाला था ऊपर, उसमें चने डाल देती, छोटी सी हाथी थी, घुमा देती, 2 फाड़ चने हो जाते, फिर बाद में छंड फूक के वो चने की दाल बन गई। सुंदर, अति सुंदर, शाबाश। तो क्या होता था, वो 2 फाड़ कर देती थी, वो चक्के 2 फाड़ कर दिए ना, हाँ, तो बीच में किल्ली भी होती थी, लोहे की किल्ली, हाँ, तो वो निचला जो पोड़ था वो पक्का रहता था, जमीन के ऊपर रहता था, ऊपरला पोड़ वो किल्ली उसे चक्कर देती रहती थी। तो इसी तरह हमारा मन किल्ली में लगा रहेगा, अर्थात भगवान में लगा रहेगा। अब महाराज जी में लगा रहा, हाँ, अब आप मन संतुष्ट रहेगा। जो किल्ली संग लगे रहती है मरकज के संग, वो संतुष्ट रहेगा। इसलिए आप सततम लगातार संतुष्ट रहेंगे। ये ऐसा गुण है जो करोड़ों से नहीं, रुपयों से नहीं मिलता। कुबेर के कुबेर हैं हमारे देवताओं के खजानची, उसके पास भी इतना दिव्य खजाना नहीं है कि वो एक क्या संतोष को खरीद सके, नहीं खरीद सकता। फिर इसलिए भगवान ने आपके साथ शब्द लगाया सततम, लगातार संतुष्ट। क्या ये गुण है? वरना साधना नहीं होगी, जाप नहीं होगा, भजन नहीं होगा, सिमरन नहीं होगा, टाइम से उठा भी नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि अंदर ख्याल उठते रहेंगे। ख्यालों की औलाद हिर्सो हवा, भगवान ने 6 अध्याय में कहा है। आप में संकल्प विकल्प उठेंगे तो क्या पैदा होगा? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। जिनके अंदर ख्याल उठते रहती हैं, हाँ, उनके बच्चे भी आएंगे। अगर आपने किसी के मां को बुलाया है तो तू बच्चे भी ले आई, तो मैं किसको दे आती? किसी दुकानदार के पास बिठाती। जब तूने मुझे बुलाया तो मेरे बच्चे अबोध है, मैं किसको दे के आती? बच्चे मेरे साथ आएंगे। तो इस तरह भगवान कहते हैं, अगर जब आपने संसार के विचार किए तो ये 5 वृत्तियां साथ आएंगी, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। अगर आप संसार के विचार करते रहते हैं, इसी संसारी आदमियों को प्रपंची कहा गया। प्रपंची कौन होती हैं? 5 तत्वों से बने हुए पुतलों में जो पूरी तरह गलतान है।
शब्द व्यास जी कहां से ले आती हैं? बच्चे, फलानी बड़ी प्रपंची अर्थात बुरी तरह गलतान है संसारी प्राणी पदार्थों में, बुरी तरह गलतान जो होती है, बड़ी बुरी तरह। अंग्रेज मर गए कि प्रपंची का अंग्रेजी में वर्ड क्या बनाए। फिर वो किसी बूढ़े पादरी के पास गए कि ये इन्होंने जो हिंदुस्तान में प्रपंच जो मिजरेबली अटैच्ड विद नेम एंड फॉर्म, इसका एक शब्द क्या बनाए। उस विचार ने सोच के बताया भी वर्ल्ड क्या होता है। वर्ल्ड भाई संसार, तो तुम वर्ल्डलिंग बना दो। अच्छा, वर्ल्डलिंग क्या? पूरी तरह जो वर्ल्ड में धसा पड़ा है, वर्ल्डलिंग आपकी जानकारी करवा रहा हूं। जो प्रपंची है, धर्म में बुरी तरह, औरत में बुरी तरह, आदमी में बुरी तरह, इज्जत में बुरी तरह, फैशन में बुरी तरह, खाने पीने में बुरी तरह, उसको बोलते हैं प्रपंची। भी बड़ा प्रपंची। प्रपंची के लिए भगवान नहीं होते, प्रपंची के लिए सत्संग नहीं होता। प्रपंची अगर जान भी देगा तो या होटल में देगा, हां, या सिनेमा हॉल के अंदर देगा। इनकी जान निकलेगी यही। और आप लोग प्रपंच से ऊपर उठ जाते हैं। पुरुषार्थ किया, शांत मन, क्योंकि दुनिया का खोखलापन आपको दिखाई दिया, दुनिया का खोखला आपको नजर आ जाता है। अगर ऐसी है तो मेरी हार्दिक बधाई। अगर मेरी देवियां ऐसे अपने मन को बना चुकी हैं कि संसार के यथार्थता भगवान जी की गीता के उपदेश को लेकर आपके मन में बैठ गई, संसार की कोई कामना उठ नहीं सकती। इसलिए आप क्या होंगे? हमेशा संतुष्ट। आपका मन हमेशा केंद्रीभूत रहेगा, महाराज जी में लगा रहेगा, कोई नहीं हटा सकता आपको परे। ऐसी अवस्था जरूर बन जानी चाहिए, कल नहीं बननी चाहिए, अभी बन जानी चाहिए। क्योंकि संसार का यथार्थ रूप भगवान ने आपको दिखा दिया। संसार का यथार्थ अवस्था दिखा। जैसे कि कोई लड़का मस्त था किसी लड़की पर, अब बाप ने बड़ी इंक्वायरी की, पता लग गई, बेटे मैंने कितनी बार तुझे मिन्नतें की लेकिन तू नहीं माना। हां, लेकिन उसने पहले भी शादी की थी है, और फलां लड़के के साथ की। पिताजी, हां, और ये मैं गली में गया था वहां, ये उसकी पड़ोसन ने मुझे फोटो भी दी है। बड़ी बेहुदा फोटो है। अच्छा पिताजी, सदा के लिए मेरा मन टूट गया, मुझे असलियत की समझ आ गई। एक बारी रूप में शरीर पे मरने वाले को अगर पिता ने असलियत बता दी, तो क्या परम पिता हमें अपने संसार की असलियत नहीं बता रहा? ये भी तो इसकी असलियत है। अनित्यम असुखम। संसार का हर प्राणी पदार्थ अनित्य है, इसलिए पकड़ने की कोशिश नहीं करनी, इसका परिणाम दुख है। अगर आप ना पकड़े तो परिणाम दुख कोई नहीं। अगर आपने पकड़ लिया तो इसी से प्रगट हो आकर में दुख। सिरगढ़ बड़ा दुख देता है जी। सिरगढ़ की हड्डी पे लिखा होता है, स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, यानी सिगरेट पीना सेहत के लिए बड़ा हानिकारक है। ड्रिंकिंग भी लिखा होता है, इट इज वेरी इंजूरियस टू हेल्थ। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। लिख तो दिया, लेकिन मैं कहता हूं ये किन के लिए गए? सिगरेट और शराब का सेवन करना सेहत के लिए तबाहकुन है। किसके लिए? किसके लिए? जो उसका सेवन करते हैं, जो उसका सेवन करते हैं उनके लिए, हमारे लिए थोड़ा। तो संसार किसके लिए दुखदाई? जो इसका सेवन करते हैं। प्लीज बी सिंसियर एंड इट्स वेरी क्लियर। हर एक के लिए थोड़ी शराब तबाह करती है, हर एक के लिए जो स्मोकिंग है थोड़ी तबाह करती है। अगर हम वैष्णव हैं, इन दोनों चीजें का प्रयोग नहीं करते तो हमारे लिए थोड़ा होगा। दोज हु आर एडिक्टेड टू, दोज हु आर प्रोन टू, दोज हु आर यूज्ड टू, जो यूज्ड टू है इसके लिए, वो इनको तबाह कर देगी, दूसरों के लिए नहीं जी। तो आइएगा, अब मैं आगे लूंगा अगला गुण। ये तो गुण मेरे भगवान कृपा कर रही हैं। संसार की असलियत मेरे प्रभु ने बड़ी उदारता दिखाकर आपको बता दी, बड़ी उदारता दिखाकर आपको कह दी। यही माया ने जाके कहा था भगवान ने, आप मुझे अपनी जात में ले लो। मैं यही बात बता दूं,
जब भगवान ने दुनिया की यथार्थता गीता जी में लिख दी तो माया साकार रूप लेकर के नारायण के पास पहुंची। ये इंटरेस्टिंग बात है, मेरे से जरूर जानकारी कर लिया करो। अरे ये इंटरेस्टिंग, मेरे से सुन ले। क्या? जाके माया ने कहा फिर अपनी जात पे मुझे ले लो, आपने मुझे बाहर क्यों निकाला? क्यों, क्या बात होगी? आपने ये जो गीता जी में प्रकट कर दिया कि मैं क्यों कौन हूं, मेरा स्वभाव क्या है, जब आपने मेरा स्वभाव ही सबको बता दिया तो फिर अब मैं बाहर रह के क्या करूंगी? मैं जहां से आई हूं आप में समा जाना चाहती हूं। उस वक्त भगवान कहती हैं तू घबराती क्यों है? जहां गीता में मैंने तेरा स्वभाव बताया वह गीता शुरू करने से पहले भी तो लिख दिया, हजारों में होगा कोई और जिसको फिक्र असूल कमाल। ये तो कोई हजारों में कोई होगा है जो संसार की असलियत को जानेगा। आहा आहा आहा, जा नानक कोटन में को नारायण जही चीत। नानक करोड़ों में कोई होगा जो नारायण को चित्त में रखे, वरना चित्त में कौन रखेगा संसार को? अच्छा प्रभु, इतना आपके बताने के बाद भी हाँ माया तू चिंता न कर। तो देखो इतना क्लियर भी किया है, फिर भी अगर भाग ना जागे हुए हो, यही बात आप किसी और को बता दे, वो रजोगुनी यार तू बकबक न किया कर, एक गला किसी और ने बता, मेरे से ना बात किया कर, वो सुनना भी नहीं चाहेगा आपका, आपके बकबक कहेगा, हालांकि इसी में उसका कितना कल्याण है, पर नहीं, उसके संस्कार ही नहीं अच्छे, वो सुनना भी नहीं चाहता, अपनाना तो बड़ी दूर की बात रही। अब चलो हम आगे चले। मैं ये कह के जा रहा हूं, अगर आप संतुष्ट नहीं होंगे अगला गुण आपके पास नहीं आएगा। सीधी बात, अगला गुण आपके पास नहीं आएगा। बहू रूठ के चली गई, मनाने के लिए लड़के का परिवार गया, उन्होंने वो गिन गिन के गालियां दी, एक थक्के दूसरा बोले, दूसरा थक्के तीसरा बोले। आपने जो हमें कहा था कि ये दुकान आपकी है, आपने हमें क्यों धोखा दिया? उस दुकान पर तो तेरा लड़का नौकर है, आपने कहा ये दुकान हमारी है। ये धोखा है कि नहीं? धोखा नहीं। आपने कहा था मेरा लड़का बीए 10वीं फेल है, ये तो है, तो 10वीं फेल। और आपने कहा था जिस मकान में हम रहती हैं वो मकान मेरे दादा का है, और हमें पता लगा है कि आपने किराए पर 76 रुपए पर लिया हुआ है। सारी बातें झूठ। और आपने जो लड़की को जेवर पहनाए थे और यहां दिए थे, हां, अरे वो तो आपने पड़ोसन से लेके दिए, बेड़ा घर का हर तरफ से हुआ पड़ा। तो जब वो वहां गई तो उसकी सास ने कहा कि अब तो ना तू अंदर रख देगी, ऐसे नहीं, वेला बड़ा गंदा है। तो जब वो वक्त आया उस दिन पहनने का, मां आज तो मुझे दे दे, पुत्र हमने तो लोगों से मांग के तुझे पहनाए थे, वो भी इनके पास नहीं। सारे बात में धोखा 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 धोखा। संसार की असलियत को देखा जाए तो ये सब आपको चारों धोखा ही नजर आएगा। लड़की फिर नहीं भेजी, क्यों? उन्होंने डाइवोर्स दे दिया, क्यों? जो कुछ कहा था वो उनके घर में कुछ भी नहीं था। अब अगला गुण आपके पास नहीं आएगा, क्यों? अगर आपने ये गुण नहीं रखा तो लड़की क्यों नहीं आ रही? क्योंकि जो कुछ उन्होंने कहा धोखा। अगला गुण जो मैं बताने जा रहा हूं क्यों नहीं आएगा आप में? क्यों? क्योंकि आपने उसका बैकग्राउंड नहीं बनाया। कैसा बैकग्राउंड? संतुष्टा सततप। अगर आप एवर कंटेंटेड नहीं है, अगर मेरी देवियों का मन अपने आप में संतुष्ट नहीं है, अगला गुण आ ही नहीं सकता। अगला गुण टिका गगा भाई। अगर किसी ने बेंच बिछाए गए तो आप आराम से बैठ जाती हैं, तो वरना जब बेंच में बिछे होते तो अगला जो गुण है उसने कहीं तो आके बैठना है ना। तो ये जो संतुष्ट है ये उसका बैकग्राउंड है, उसकी पृष्ठभूमि है, उसके ऊपर आके आप उसने बैठ जाना है। इसलिए मैं जोर देता हुआ आगे जा रहा हूं, अनुरोध पूर्वक कह रहा हूं, एम्फेसाइज और इंसिस्ट करता हुआ आपसे कह रहा हूं कि ये बड़ा जरूरी, अभी ले लो। कितनी प्रसन्नता रहती है, कितनी खुशी रहती है जो अपने पुरुषार्थ करने के बाद संतुष्ट है। जितना मालिक ने दे दिया शुक्र मनाता रहता है, शुक्र है दाता में, बहुत शुक्र, दाता में बड़ा बहुत प्रसन्न, बहुत ही प्रसन्न, बहुत प्रसन्न। आहा, जो इसके उल्ट होती है, लोभी होती है, उनके लिए खूब कहा गया, खूब कहा गया। आहा 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 आहा, लोभ शेर करे तुझे किस तरह। अगर तू लोभी है और लोभ तुझे रजा ही नहीं सकता। लोभ बड़े साधारण शब्द पर मुझे बड़े प्यारे लगे। ये तमा शेर तुझको, तमा उर्दू बोलती है, आपने मैंने लोभ कह दिया।
समा शेर तुझको करे किस तरह। अगर तू लोभन है या लोभी है तो तू कभी तृप्त नहीं हो सकती। लोभ शेर होता तृप्ति। लोभ शेर करे तुझे किस तरह कि छलनी में पानी भरे किस तरह। छलनी जानती है जिसमें छेद होती हैं, जो हम आटा साफ किया करती हैं। लोभ शेर करे तुझे किस तरह कि छलनी में पानी भरे। छलनी को कितनी बाल्टी में घुमा लो उसे पानी टेकेगा, कोई छेद छेद है। हां, तो जिनके मन में लोभ ही लोभ है वो हमेशा ही पिटते रहेंगे। बच्चा आया रो के, सारी जिंदगी रोता रहा, आखिर में फिर रो के चला गया। लो मैं आगे चलूं। भगवान करेंगे जिन्होंने आपको अपनी वाणी सुनने का उन्होंने सुअवसर दिया है, हां, वो इतनी भी कृपा करेंगे कि अगला जो गुण आ रहा है वो आप पहले गुण को अपनाए होंगे, अगला गुण आपके अंदर जरूर बैठ जाएगा। आगे क्या है? योगी योगी। हां, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, घर में कोई आ जाता था भगवे कपड़े पहन के, अम्मा कहती थी योगी आया, जा कुछ दे के आ। लेकिन अब आके समझ आइए योगी का अर्थ क्या होता था। योगी के यथार्थ रूप में मेरे प्रभु अर्थ क्या बताते हैं। आओ मेरे बच्चे, ये शब्द योग से बना है। अगला गुण, 8वां गुण, 9वां गुण, 7 बोलिए तो सप्तम संतुष्टा, सप्तम 8 हो गया। अब 9वें पर विचार विमर्श। योगी, योग, योग का विपरीत अर्थ होता है वियोग। अच्छा बाबा, योग का अपोजिट वर्ड या विपरीत अर्थ क्या है? वियोग। तो योग किसे कहेंगे? ये मैंने अपनी 10 उंगलियां उठा ली। हां, अब 10 उंगलियों को धीरे धीरे आपके सामने करता 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 इन्हीं की बहन भाइयों के साथ मैंने इनका 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 योग करवा दिया। ये इन्हीं के बहन भाई हैं। ये एक ही हाथ की उंगलियां हैं। 5 इस मोहल्ले में रहती हैं, 5 दूसरे मोहल्ले में रहती हैं। अब ये दोनों इकट्ठी हुई, इनका ब्याह था तो ब्याह पर सारी इकट्ठी हो जाती हैं। तो ये क्या होगा? 10 उंगलियों का आपस में योग हो गया, यानी मिलाप हो गया। अब इसी को मैं वियुक्त कर रहा हूं, अलग हो गई। तो योग होता है मिलना, योग होता है टू जॉइन, टू एसोसिएट, वाह, टू मीट। मिलना, किसके साथ मिलना? अपने घर में जाके। योग दूसरों के साथ नहीं होता। दूसरों में मिलाप तो होगा लेकिन योग नहीं कहेंगे। मैं थोड़ी देर के लिए आपके पास आई थी, ये आई थी, ये कोई तेरे चाचे का घर नहीं है, कोई तेरी मासी का घर नहीं है, ये पड़ोसन है। ऐसे झूठी मूठी हम अपनी कामना पूरी करने के लिए आंटी फांटी शब्द बोल लेते हैं। ये आंटी बोले, लड़की लड़की हो तो आंटी उंटी बोल दिया, कोई वो बड़ा बूढ़ा हुआ तो अंकल कह के काम टपा लिया, कोई और हुआ तो कोई और शब्द निकाल लिया कहीं ना कहीं से। बस ये शब्द चलते रहते हैं तो अपना काम निकालने के लिए। लेकिन योग क्या होगा? जैसे आप यहां से उठ के घर चल जाए अपने, ये होगा योग है। अपने घर में जाना, जो आपका ओरिजिनल रेजिडेंस है, ओरिजिनल रियल होम, आपका अपना घर, हां, उसमें आपका योग होगा। अब आप वहां से आए, कोई काम करके फिर गए अपने घर में, युक्त हो गए। अब मैं ठेठ हिंदी से बोलो, युक्त जाके वहीं मिल गए जहां से आप आए थे। अच्छा, इसी तरह युक्त क्या भगवान के प्यारे योगी होती हैं, अर्थात मालिक के संग जहां से आई है। कौन? मन बुद्धि। मन बुद्धि भगवान का अभिन्न अंश है। कान खड़े कर लो और ध्यान से सुन लो। मन भगवान का अंश है। 14वें अध्याय। और इस शब्द को चूमो, कौन सा? इंद्रियों में मन में हूं, पक्षियों में गरुड़ में हूं, वृक्षों में पीपल में हूं, पशुओं में शेर में हूं, वाह, ऋषियों में व्यास में हूं, वाह। किसी नाम गिनाएंगे तो मन भगवान का अंश है, भगवान से आया हुआ है।
पिट मरे मन अपनी नालायकी से। महाराज जी के घर को छोड़ के ये प्राणी पदार्थों को अपना बनाता रहे, 2 जन्म, 4 जन्म, 10 जन्म, 20 जन्म, 30 जन्म, और भी जन्म ले ले, इसको तृप्ति मिलनी कोई नहीं जब तक कि जिससे आया है वहां वापस नहीं जाता। बेशक तू कहीं वो घर में चली जा, दिन भर में वहां मिलना, लेकिन जब तक लौट के अपने घर में नहीं आएगी तुझे तृप्ति नहीं मिलेगी। आखिर सुख अपने घर में पाया। इसलिए कहा जाता है हो ईस्ट और वेस्ट, आगे समझो मैं भूल गया क्या बोलूं, ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट। जो सुख अपने चबारे वो न बलखते न बुखारे। जो अपने चबारे, चाहे अपने टूटी हुई चारपाई भी हो और चाहे एक ही कमरा हो, और जो सुख अपने घर में, वो भला कहां। अपने घर में बड़ा सुख होता है। इसी तरह मन का घर क्या है? परमात्मा। किसी को इतराज हो तो मेरे पर इतराज कर लो, किसी को आपत्ति हो, सुनने में ऑब्जेक्शन हो तो वेल आई एम प्रिपेयर्ड। मन का असली घर क्या है? परमात्मा। अगर संसार का असली, जैसे मेटीरियलिज्म वाले भौतिकवादी बोलती हैं, मन तो एक इसका अंश है संसार का, तो फिर अंश इसमें संतुष्ट हो जाता। कोई जवाब नहीं किसके पास? इन मेटीरियलिज्म के पास, भौतिकवादियों के पास कोई जवाब नहीं। भैया हम आपकी बात मान लेती हैं, अगर मन प्रकृति का अंश है तो प्रकृति ने इसको तसल्ली क्यों नहीं दी? क्यों तसल्ली हुई? अगर सचमुच तेरी शादी हुई है तो तेरी इस पुरुष से तसल्ली क्यों नहीं? मेरी शादी थोड़ी हुई है, अब आ गई ना, अब तो लाइन पे, पहले गाड़ी लाइन से उतरी हुई थी, कोई मेरा पति थोड़ा है। ये बात, अगर ये आपका रियल फ्रेंड है तो आपके सुख दुख में क्यों नहीं काम आता? रियल फ्रेंड थोड़ा है, शहर में इकट्ठे जाती हैं तब, अच्छा रियल फ्रेंड कोई और होता है, शहर में वक्त गुजारने के लिए ये कोई और है। शाबाश शाबाश शाबाश। रियल फ्रेंड कौन होता है? गए फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। जो मुसीबत में काम आए वही अपना सच्चा मित्र कहलाए। आजकल तो बैंकों वालों में निकल कर ली है, बैंक फ्रेंड इन डीड, फ्रेंड इन डीड। जरूरत के वक्त बैंक आपका काम आता है, ठीक है। तो मन भगवान का अंश है। आप अपना विश्वास करना, जिन्होंने विश्वास किया खाएं धक्के और जलील हो रहे, जन्म और ले ले। मन भगवान का अंश है, जब तक भगवान की ओर नहीं जाएगा इसने तृप्त होना ही नहीं। ये कामना पे कामना करता रहेगा। ऐसा नालायक है, और कामना उससे तृप्ति नहीं, दूसरी कामना, तीसरी कामना, चौथी कामना, 5, इतने में आयु खत्म, नया अरमान लेके मरेगा। फिर वहां कामना पूरी करेगा, कामना नहीं खड़ी हो जाएंगी, फिर आगे 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 कामना खड़ी हो गई। कामना को पूरे करने का साधन थोड़े होते हैं, कामना खड़ी हो गई, कामना को पूरे करने के साधन थोड़े, और थोड़े साधनों में ज्यादा कामना पूरी करनी हो तो इंसान क्या करे? एक इंसान जंगल में झोंपड़ी बना के बैठ गया कि ये तो बड़ा जबरदस्त प्रॉब्लम है। कामना इंसान की बढ़ती जाती है, कामना को पूरा करने के जो साधन या मीन्स या जराए होते हैं वो थोड़े हैं, तो इंसान क्या सिरदर्दी अपने मोल ले लेगा? सोचता रहा सोचता रहा सोचता रहा सोचता रहा सोचता रहा, उसने तरीके निकाल लिए। उसका क्या नाम है जिसने रोटी 2-2 दिन 4-4 दिन नहीं खाई है, और इसी बात पर विचार करता, रब्बा रब्बा मुझे बता इंसान के लिए सिरदर्दी क्या है? नई नई कामना खड़ी हो जाती है, कामना को पूरा करने के साधन उसके पास बहुत ही ससीम है। कामना असीम, साधन ससीम। कामना अनलिमिटेड, साधन लिमिटेड। Then how is it possible that he may get permanent happiness, permanent satisfaction? मन आपना आजमाना। मन को जब ये समझ आ जाती है कि मुझे इनसे यहां से सेटिस्फेक्शन मिलनी नहीं, तो क्या होगा? मालिक का चिंतन करेगा, भगवान का चिंतन करेगा, लेकिन लगातार चिंतन करेगा। क्यों? पता लग गया तसल्ली यहां से हो रही नहीं। चाहे मैं कितनी प्राणी पदार्थ ले लूं, संसार में तसल्ली नहीं दे सकता। अगर लगातार आपका मन भगवान का चिंतन कर रहा है, इसे योगी बोलती है। भगवान ने इसे अलग ही कर दिया गुण को कि मेरा भक्त योगी होता है, अर्थात सदा ही मेरे चिंतन में लगा रहता है, उसका मन मेरे में मिला रहता है, बिल्कुल मस्त अलमस्त। मन भगवान का अंश है। जब तक मन को भगवान की तरफ लगाया नहीं जाएगा, इससे संतुष्ट रहना ही नहीं। संतुष्टि आ जाती है जब ये भगवान, जैसे अब आप लग गए,
अब आप हर क्रिया भगवान की ओर लगाई जा रही है, अब मन संतुष्ट रहता है, गदगद रहता है। इसलिए मेरे भगवान ने कहा, वरना जिसको कहा गया था संतुष्टा सततम, योगी कहने की जरूरत नहीं थी, मेरे इष्ट देव मुझे क्षमा करना। तो संतुष्टा सततम जो शब्द आ गया, लगातार संतुष्ट है। क्यों? उसका मन संसार का चिंतन करता ही नहीं। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद मेरे बेटियों, मेरे सज्जनों।